पाठ 18 परमानंद माधवम। केंद्रीय भाव। सेवा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। विश्व के सभी धर्म सेवा कार्य और सेवा करने की भावना को महत्व देते हैं। महापुरुषों का जीवन सेवा कार्य का जीता जागता उदाहरण है। विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहब आमटे, मदर टेरेसा आदि सभी ने सेवा कार्य को प्रमुखता दी है। महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर समाज के कई व्यक्तियों ने सेवा भाव से सेवा कार्य में अपने को समर्पित किया है। इनमें से एक थे सदाशिव गोविंद कात्रे। स्वयं कुष्ठ रोगी होते हुए भी उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्षों का सामना करते हुए कुष्ठ रोगियों की सेवा की और उनकी चिकित्सा के लिए आश्रम की स्थापना भी की। उनके समर्पणशील सेवाभावी स्वभाव से अनेक लोगों ने सेवा कार्य की प्रेरणा ली। प्रस्तुत पाठ में उनके सेवा कार्यों का उल्लेख। अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सदाशिव कात्रे का जन्म सन 23 नवंबर 1909 में हुआ था। सदाशिव कात्रे द्वारा स्थापित बिलासपुर के पास कुष्ठ रोग सेवा का आश्रम है, बैतलपुर में। राष्ट्र के लिए कलंक है कुष्ठ रोग। सदाशिव की मृत्यु सन 16 मई 1977 में हुई थी। खालिस्तान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। सदाशिव कात्रे कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर चांपा पहुंचे। सदाशिव कात्रे को बेटी के विवाह की चिंता थी। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास हेतु लखुर्री ग्राम में स्थान मिल गया था। भाषा की बात। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। पौराणिक, संचालित, चिकित्सा, संवेदनशील, करुणा। इसे आप जोर जोर के बोल के इसका उच्चारण करेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी, शुद्ध वर्तनी लिखिए। ये लिखा हुआ है आश्रम, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी आश्रम। दूसरा है देहावसान, देहवसान है, यहाँ होगा देहावसान। थर्ड है दैदीप्यमान। अंतर्द्वंद। राष्ट्र गलत लिखा हुआ है। अब सही हो गई वर्तनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए। दुर्दशा, उपचार, अज्ञान, अनुभव, विज्ञापन। ये मैंने करके रखे हुए हैं, अभी हम इसको हल करेंगे। दुर्दशा, जो शब्द आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपचार में उप धन चार, ये उपसर्ग है। अज्ञान में अ धन ज्ञान, ये उपसर्ग है। अनुभव में अनु धन भव, ये उपसर्ग है। विज्ञापन में वि धन ज्ञापन, ये उपसर्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भलाई शब्द में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आई प्रत्यय
लगाकर 5 शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 4, भलाई शब्द में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसी प्रकार आई प्रत्यय लगाकर 5 शब्द लिखिए। इसके उत्तर हैं, पढ़ का आएगा पढ़, धन आई बराबर पढ़ाई, लिख धन आई बराबर लिखाई, सुन धन आई सुनाई, चढ़ धन आई चढ़ाई, खर खराई। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। चिकित्सालय, देहावसान, विवाहोपरांत, अल्पायु, मतावलंबी। इसके हल यहाँ पर हम करेंगे। देह धन अवसान, विवाहोपरांत, विवाह धन उपरांत, अल्प आयु, अल्प धन आयु, मतावलंबी, मत धन अवलंबी। नेक्स्ट है प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, पहला है आत्मबल, आत्मबल से ही मुसीबतों पर विजय पा सकते हैं। दूसरा है व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था में सभी सदस्यों के सहयोग की ज़रूरत है। तीसरा है संतोष, संतोष से जीवन सुखी होता है। चौथा है कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोगी से लोग घृणा करने लगते हैं। पाँचवा है जन्म, जन्म से कोई बड़ा छोटा नहीं होता।